अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कहा यह जा रहा है कि पिंडी वाले जाम कमाल को बचाने में नाकाम रहे हैं। अगर पिंडी वाले जाम कमाल को बचाने में नाकाम रहे हैं तो कुद्दूस बिजंजो को पीडीएम के साथ बीएनपी के साथ किसने बिठाया? वहां हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत क्यों बन रही है? मरकज में प्लान क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आला सतही राब्ते बहाल हुए हैं। मरकज के लिए नया प्लान ये है कि मार्च में या तो इंतखाबात, अगर वो कबूल नहीं है तो मार्च से पहले बलूचिस्तान की तरह कौमी असम्बली में भी अपोजिशन भी बैठ जाए। पीटीआई का रद्द अमल क्या होगा? उसके पास हिकमत अमली क्या है? कुछ दिखाई नहीं देता। और इमरान खान के इत्तेहादी बारी बारी मुंह फेरते जा रही हैं। इनके पाकिस्तान के बाद फंक्शन लीग ने भी मुंह फेर लिया। आने वाले दिनों में कुछ बहुत तब्दील हो रहा है, इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो हमने अपनी बात की शुरुआत की थी बलूचिस्तान से। जाम कमाल ने इस्तीफा दे दिया इस धमकी के साथ कि मैं आपको देख लूंगा। जाम कमाल उनको देखे ना देखे, लेकिन बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है उससे ये लग रहा है कि ये बात यहां नहीं रुकेगी, ये बात आके मरकज में रुकेगी। पिंडी वाले जाम कमाल को बचाने में कामयाब हुए, नाकाम हुए। जाम कमाल बगावत कर सके ना कर सके ये अलग बात है, लेकिन अहम बात यह है कि वहां तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठने जा रही है। कुद्दूस बिजंजो सीएम के उम्मीदवार हैं, बाप के लोग उनके साथ हैं, पीटीएम उनके साथ है, बीएनपी उसके साथ है और बाकी आज़ाद अराकीन उसके साथ हैं। उसके मुकाबले में हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद, जिसको अक्सरियत हासिल नहीं है। जब उसको अक्सरियत हासिल नहीं है तो यकीनन वो हारेंगे तो वो अपोजिशन में बैठेंगे। इस तरह पहली मर्तबा इस टेन्यूर में तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। के बाद जाम कमाल कौमी असेंबली में क्या करेंगे, सेनेट में क्या करेंगे? वहां जो बाप के लोग मौजूद हैं, जो हिमायती हैं जाम कमाल के, क्या वो इमरान खान के साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस माहौल में अगर नई डेवलपमेंट्स हो तो फिर यकीन होने चला कुछ न कुछ तब्दील होने जा रहा है। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी आला सतही राब्ते हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह से राब्ता किया है, टेलीफोन बात हुई है। मियां साहब ने शाह साहब को आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। जब मुल्क के दो सियासी रहनुमा राब्ता करें, बात हो, तो जाहिर है मुल्क के सियासी सूरत हाल पे बात तो होनी ही होनी है। इस राब्ते में भी मुल्क के सियासी सूरत हाल पे बात हुई है और कहा यह जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं ने यह इत्तफाक किया कि मुश्तरका लाहे अमल पर अमल किया जाएगा। मुश्तरका हिकमत अमली क्या है? क्या मुश्तरका हम हिकमत अमली ये तो नहीं है कि अब हर सूरत में तब्दीली लानी है मरकज में भी, क्योंकि इक़्तिसादी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। डॉलर की उड़ान जारी है। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात अभी तक तय नहीं हो पा रहे हैं। महंगाई है। आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। अब अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर इस बातों में दमखम लगता है जो इस्लामाबाद में गर्दिश में है, वो ये है कि अब दो रुखी फार्मूला है पीटीआई के लिए। उसमें एक ये है कि मार्च में नए इंतखाबात तस्लीम करें, वो साफ शफाफ होंगे, एक निगरान कौमी तर्ज की हुकूमत बनेगी, वो साफ शफाफ इंतखाबात कराएगी, हर किसी को वो इंतखाबात काबिल कबूल होंगे।
मुस्तकबिल में इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी उमूर में मुदाखलत नहीं करेगी और इसकी मियां नवाज शरीफ को जमानत दी जाएगी। इस सारी सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह का इंतहाई अहम किरदार होगा। वो कौमी हुकूमत में उसका अहम किरदार होगा या उससे पहले जो जोड़ तोड़ होगी, जो नई डेवलपमेंट होगी, नया प्लान फार्मूलेट होगा, उसमें उसका किरदार होगा। वो जब इस्लाम आदमी आएंगे तो पता चल जाए। इन चीज़ों को तकवीत उस वक्त पहुंचती है जब इमरान खान के इत्तेहादी बारी बारी उससे मुंह मोड़ते जा रहे हैं। जब DGISI की तकरीरी का इशू चल रहा था तो MQM पाकिस्तान ने मुंह फेर लिया। उसका एक इजलास हुआ है कराची में और उनके बाद उनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो वादों पे अमल दरामद नहीं कर रही। अब उसके बाद एक नया बयान सामने आया है, वो है हुकूमत इत्तेहादी फंक्शन लीग का, जिससे ये लग रहा है कि फंक्शन लीग ने भी इमरान खान से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। वो इस तरह प्रोग्राम करने का सोच रहा था कि एक फोन आया, दोस्त था कराची से, और वो हैरान परेशान था। उसने कहा कि आपने ये खबर देखी? तो मैंने कहा नहीं, कौन सी इतनी बड़ी खबर है कि आप चूक गए हो? तो कहता है कि मौलाना मुनीब रहमान के साथ हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागारा साहब, फंक्शन लीग के सदरुद्दीन शाह का एक मुश्तरका बयान चला है जिसमें यह कहा गया है कि शेख रशीद अहमद पंजाब के गवर्नर और कानून के वजीर राजा बिशारत को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। अब पीर पागारा साहब का बयान उलमा और मशाइख के साथ आ गया जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुतालबात की हिमायत की है। मुतालबात आपको पता है, तहरीक लब्बैक अभी भी मुरीद के पास GT रोड पे उनके लोग बैठे हैं, खंदकें खोदी हुई हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मामला तय हुए हैं, लेकिन हमारे इतलात हैं कि मामला तय नहीं हुए, मामला गंभीर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी से वापस आ गए हैं। अब उनके सामने दो टास्क है। एक अहम टास्क DGISI की तकरीरी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करना, और दूसरा अहम टास्क ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा किया गया था उस पर अमल दरामद, जिसमें कारकुनों की आज़ादी, 4th शेड्यूल का खात्मा, अकाउंट मुंजमद हैं उनकी बहाली। अगर वो अकाउंट बहाल होते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि FATF का रद्दअमल क्या होगा, IMF का रद्दअमल क्या होगा। लेकिन मौजूदा हालात में इमरान खान के इत्तेहादी जब मुंह मोड़ना शुरू कर दे, MQM पाकिस्तान, उसके बाद फंक्शन लीग और उनका उलमाओं के साथ खड़ा होना और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात की हिमायत करना, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद पंजाब के गवर्नर और वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा का मुतालबा करना, ये जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। ये तब्दीली क्या इस सिविलियन सेटअप में होगी या तब्दीली की शक्ल कोई और खतरनाक होगी? ये आने वाले दिनों में चीजें आस्ता आस्ता वाज़ेह हो जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि दिसंबर तक बहुत कुछ तब्दील होगा। उसमें यह भी हो सकता है कि PTI अगर मान गई तो वो कौमी असेंबली में अपोजिशन में बैठ जाएगी, वरना मार्च में नए इंतखाबात। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।